ब्रजभाषा में एक ढाड़ी होता है, प्रजा में होता है ढाड़ी, उसे ढाड़ी कहते हैं। उसको पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म भयो है। ब्रजभाषा थोड़ी बहुत समझ में आएगी कि नहीं? ढाड़ी प्रजा में होता है। वाको पतो चलो कि बाबा के यहाँ लाला का जन्म भयो है। अब वो बधैया लेवे के खातिर आ रहा है। बाबा खड़े हैं दरवाजे पे, सबका स्वागत कर रहे हैं। ढाड़ी आके बढ़िया से दंडवत प्रणाम करता है, बाबा बधाई हो। बाबा कहते हैं बधाई हो, आओ आओ। तुमन सब के आशीर्वाद से तो या बुढ़ापे में लाला का दर्शन भयो है, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। ढाड़ी कहता है मैंने तो आशा छोड़ दी थी कि मुझे बधैया मांगने का भी अवसर प्राप्त होगा, मुझे अवसर प्राप्त होगा, लेकिन ये मिल गया है, अब तो मैं मांगूंगा। बाबा कहते हैं बताना तो क्यों क्या चाहिए। ढाड़ी कहता है मैं अपना तो बाद में बताऊंगा, पहले मेरी जो लिस्ट है उसको सुनिए। बाबा ने कहा बता क्या लिस्ट है तेरी। कहता है जैसे मुझे पता चला कि आपके यहाँ लाला का जन्म भयो है, मैं अपने घर से निकला और जैसे ही थोड़ा आगे निकला, मेरा जो भैया है, मेरा भाई छोटा सा भैया है, वहां को पतो चलो कि मैं बधाई लेने के खातिर जा रहा हूँ। तो आके खड़ा हो गया, पूछता है भैया कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा कि बधैया लेने जा रहा हूँ, लाला का दर्शन करने जा रहा हूँ। उसने कहा मेरी तरफ से बाबा से मांग लेना। बाबा ने कहा नंद बाबा ने बताना तेरे भैया ने क्या मांगा। तो ढाड़ी कह रहा है मेरे तात कहो समझाय के जाय असी शादी जो। और क्या मांगना है बाबा पता है? 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। 200 भैंस मांगी मेरे भैया। बाबा कहते हैं भैया हम गोस्वामी हैं। क्या है? क्या है? देर से बोलो। गोस्वामी हैं, गायों के स्वामी हैं, गाय रखते हैं। आप लोग भी है ना? कितनी गाय हैं पूरे गांव भर में? कितनी गाय हैं पूरे गांव भर में? 50 घर हैं। 50 गायें तो होंगी ना, है कि नहीं? जिनके पास गाय हैं हाथ खड़े करिए, जिनके यहाँ गाय हैं। गोस्वामियों के पास इतनी गायें होती थी। हमारे महाराज जी बताते थे अयोध्या जी का घोड़ा ना, घोड़ा मतलब गौशाला दशरथ जी का, यहाँ गाय नहीं हुआ करती थी, ये पूरा गौशाला ही था गोंडा। और धीरे धीरे हमने अपनी पाश्चात्य सभ्यता को भुला दिया, आधुनिकता में उलझ करके। गौ मां से तभी तक प्रेम रहता है जब तक वो दूध देती है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। नहीं प्यारे, गौ मां केवल दूध देने की एक मशीन नहीं है। गौ मां जिस घर में होती है वहां 33 कोटि देवता वास करते हैं। श्री लक्ष्मी के साथ जब ब्रह्मा जी गाय को बना रहे थे ना, तो समस्त देवताओं ने वास कर लिया। सरस्वती जी लक्ष्मी जी पीछे रह गए। दौड़ कर आई ब्रह्मा जी, सबको वास दे दिया, हमारा कौन सा स्थान है? ब्रह्मा जी ने कहा हाउसफुल है भैया, सब अपना अपना स्थान ले चुके हैं, आपका मुश्किल है। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी कहने लगी नहीं 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 नहीं, अब जहां समस्त देव हैं हमारा भी कोई ना कोई स्थान होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या स्थान दिया पता है? लक्ष्मी जी को माता के गौष्ठ में, गोबर में वास दिया, और लक्ष्मी जी को गौमूत्र में। तो ऐसी दिव्य दिव्य महारानियां माँ की इतने सुंदर सुंदर गौमूत्र और गोबर में वास करती हैं, इसलिए गोबर लेपन किया जाता है पूरे घर भर में कि लक्ष्मी का वास हो। जो व्यक्ति गौमूत्र का सेवन करता है कोई रोग उसके नहीं जगता।
समस्त देव की सारी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी दूध के चक्कर में पड़े रहे हैं कि दूध देंगे तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, छोड़ देते हैं। दर दर भटकती है मैया। क्या स्थिति पूरे गांव, पूरे राज्य, पूरे देश की हो चुकी है। देश की खजाना को जो लक्ष्मी श्री निवास करती ना, उसे कहते हैं गोधन। और जब वही गौ मां पर हम जो इतना कृपा बरसा रहे हैं, धीरे धीरे देखिए पतन की ओर जा रहा। नहीं, ऐसे नहीं करना। बाकी आप सब समझदार हैं, ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ बढ़िया से, अभी तो जन्म हुआ है, अभी विवाह तक जाता है, इतना बड़ा कर देना। बाबा कहते हैं भैया हम गैया रखते हैं, भैंस नहीं रखते, लेकिन ठीक है, तेरे भैया ने 200 भैंस मांगी है तो हम व्यवस्था करके दे देंगे। ले दिया। और बता तो तू क्या चाहिए? वो दाढ़ी कहता है बाबा जैसे ही मैं अपने भैया की बात सुन करके आ रहा था, मेरे बड़े भैया जो डंडा लेकर चलते हैं, बहुत वृद्ध हो गए, बड़े भैया जो डंडा लेकर चलते हैं, वो आके खड़े हो गए। बोले कहां जा रहे हो? तो मैंने सब बताया, बधैया लेने जा रहा हूं। बाबा ने कहा तेरे बड़े भैया ने क्या मांगा है? दाढ़ी कहता है ताया छे पाछे पछतायो समझायो तिनके जेठे भैया और उनके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। मेरे बड़े भैया ने 700 गैया मांगी हैं और सुभग सुंदर, बहुत सुंदर गैया होती है, ऐसी ऐसी गैया 700 मांगी हैं। बाबा ने कहा जा दिया। और बताता हूं क्या चाहिए? देखो दिए जा रहे हैं और ये नहीं कह रहे हैं कि बस। कल हम लोग की बधैया देख रहे थे, कितनी बढ़िया लुटी। बाहर जो बढ़िया से जो है, बाबा यहाँ रुक नहीं रहे हैं और कल लोग चल नहीं रहे। अभी तो जन्म हुआ, अभी विवाह तक जाएंगे 11:30 बजे। मैंने कहा तो तैयार है। थोड़ा इनको माखन खिला के ले आओ ना, तब तक इनको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है? माखन खिला के ले आओ। ये देखो विवाह करने के लिए हमारे को नहीं इतने लालायित हैं कि जन्म हुआ अभी चले आए, इसलिए अभी थोड़ा इनको माखन वगैरह खाए ना, उसके बाद अभी थोड़ा इनको बड़ा कर दिया जाए, तब बढ़िया से विवाह मौसम आ। सब लोग इधर ध्यान देंगे, सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करिए। बड़े भैया ने ये मांगा, बाबा कहते हैं और बता दो क्या चाहिए? दाढ़ी कहता है मैं बड़े भैया की बात सुन के जैसे ही आगे बढ़ा, मेरा जो बेटा है बड़ा अच्छा बेटा है, मेरा आज्ञाकारी बेटा है, मेरा बेटा मिल गया। बाबा ने कहा तेरे बेटे ने क्या मांगा है? दाढ़ी कहता है मेरो बेटो बड़ो सुखदाई तैसे ही ताके साथी। बहुत सुंदर है, उसके वैसे ही साथी है। और वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। उसके लिए हाथी दीजिए। उसने कहा हाथी पे बैठ के लाला का दर्शन करने आएगा। बाबा ने कहा ठीक है, दिया। और बता तो काची। दाढ़ी कहता है मैं अपने बेटे का बात सुन के आ ही रहा था, तब तक मैंने अपने परिवार के ऐसे सदस्य की आवाज सुनी है जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। कौन है वो? मेरी बहू यहां तक घूमट करती है। तब प्रचलन ऐसा था, घूंघट में से बोल पड़ी
क्या बोलती है? बेटो बधूला जित जिमो से घूंघट मोहते बोली, नख सिख सो कहनो सब ले हो मत मदा तो चोली। नख से लेकर सर तक जितने कहने होते हैं सब चाहिए। बाबा ने कहा ठीक है, दिया। और बता तो चाहिए, देखो रुक नहीं रहे, दिए ही जा रहे। ढाड़ी कहता है जैसे ही बहू की बात सुनकर मैं आगे बढ़ा, दरवाजे तक पहुंचने वाला था, तब तक कमर पे हाथ रख के मेरी बेटी खड़ी हो गई। कहती है बाबा कहां जा रहे हो? तो मैंने बताया लाला का दर्शन करने जा रहा हूं, तू भी चल। छोटी बेटी ने कहा नहीं, मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, पहले मेरी पापा से बात कह देना, मेरी बात पूरी होगी तब मैं आऊंगी। बाबा ने कहा तेरी बेटी मेरी बेटी एक ही बात है, बता उसने क्या कहा है? गाड़ी कहता है बेटी एक लाडली मेरी, चलत आयु बैठाड़ी, और सहित कहार पालकी ले हो, सोना जो भरी है गाड़ी। कहारों के साथ पालकी चाहिए और पालकी पूरे सोने से भरी होनी चाहिए। बाबा हंसने लगे, कहने लगे ठीक है दिया, और बताता हूं कैसे। दाढ़ी कहता है ना जैसे आगे बढ़ा, दही का मटका मेरे सामने रखकर मेरी मैया खड़ी हो गई। बूढ़ी है एकदम। बाबा ने कहा कि मैया ने क्या कहा? दाढ़ी कहता है माता कहो दधी धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, और ऐसो दान मांगियो नंद सो, फिर बहुरी न मांगे भीख। भैया ने कहा लाला बाबा से आज इतना बढ़िया बधैया ले लेना, फिर किसी से भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। ये बात सुन करके बाबा प्रसन्न हो गए। ठीक है दिया, और बताता हूं कोई बात। तूने अपना तो बताया ही नहीं। ढाड़ी ने कहा भी एक सदस्य और है। जैसे मैं आगे बढ़ा, अंदर से आवाज आई, अरे कहां जा रहे हो? इतने रोज से कौन बोल सकता है? हा? किसकी आवाज इतनी कड़क हो सकती है? बताओ श्रीमती जी, कहां जा रहे हो? मैंने कहा कि लाला का दर्शन करने जा रहा हूं। बाबा कहते हैं आपकी पत्नी ने क्या कहा? जो पत्नी ने बात बोली है वो बात बाबा के दिल को छू गई, बाबा के हृदय में स्थापित हो। क्या कहा है पता है? धाड़ी कहता है तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो, और थोड़ो दे बहुत करी मानो, लाज रख घरियो। बाबा के सामने बहुत ये जो लोग कह रहे हैं ये लेंगे 700 गाय लेंगे, 200 भैंस, हाथी, ये जो बोल रहे थे इतना ना कहिएगा, कहीं बाबा संकुचित हो जाएं। लाज रख के घर आइएगा, आराम से जाइएगा। ये बात सुननी थी कि बाबा की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं दाढ़ी जितना इन सब ने मांगा है मैं उसका डबल देता हूं, ले जा। ये बात सुनकर प्रसन्न हो गए कि बाबा जी खोलकर लुटा रहे हैं। ऐसा ब्रह्मानंद सुख पूरे वृंदावन गोकुल में छाया पड़ा है ब्रज में कि किसी को भान ही नहीं रहा कब 6 महीने बीत गए, जैसे रामावतार में हुआ। बाबा को याद आया, अरे इतने दिन हो गए और मुझे कर देना था कंस को, मैं कर देने नहीं गया। ये तो डेट लास्ट वाली कल है, अगर कल नहीं दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। समस्त गोपों को ब्रज की सुरक्षा में नियुक्त करके बाबा चल पड़े हैं मथुरा, और जाकर कंस को जो है सारी व्यथा बताई है, सारी बात बताई है कि मेरे यहाँ लाला का जन्म गया इसलिए थोड़ा लेट हो गया। कंस ने बधाई दी, ठीक है भैया कोई बात नहीं। कंस को कर देकर लौटे हैं, रास्ते में वसुदेव जी मिल गए।
इधर कंस परेशान है, मेरा काल हाथ से छूट गया, आपातकालीन मीटिंग बुलाई, भैया पकड़ा कैसे जाए, कहीं दूसरी जगह जन्म ले चुका है, सबने अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी है। बाबा कहते हैं महाराज आप आज्ञा दे तो इस समय जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए। कंस ने कहा अभी जाओगे मारने सबके घर से छीन छीन के, थोड़ा कम अपयश है क्या मेरा समाज में, लोग विरोध करने लगेंगे, पूरी प्रजा हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। तब तक मौसी जी और साउथ अफ्रीका से छमछम करती हुई पूतना मौसी आई, कहती हैं महाराज हमको आज्ञा दीजिए, किसी को भान नहीं पड़ेगा, सब बच्चों को मार डालो। करोगी क्या? बोले अपने सूत्रों में कालकूट विष लगा के जाऊंगा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंस्कार निर्घ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना गई है ब्रज की ओर, इधर वसुदेव जी को सारी बात पता है, नंद बाबा से मिले हैं, सबसे राम राम हुई। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी आपके पुत्रों की हत्या मैंने सुनी है, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। वसुदेव जी ने कहा ये तो भैया कर्मों की गति है, क्या कर सकते हैं, और तुम्हारा क्या हो रहा है? नंद बाबा ने कहा तुम्हारे आशीर्वाद से हमारे यहाँ लाला का जन्म भयो है। वसुदेव जी ने कहा भाई लाख लाख बधाई हो, लेकिन तुझे पता है मैं पक्को ज्योतिषी हूं और मेरा ज्योतिष ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे ब्रज पे कोई संकट आने वाला है, तेरे ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहा है, जल्दी से जल्द जितना जल्दी हो सके ब्रज चला जा, गोकुल चला जा। डरा करके नंद बाबा को इधर भेज दिया। पूतना पहुंची है, ठाकुर जी यहाँ पे 6 महीने के हो चुके हैं, पलना में सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, हर जगह धूम मची हुई है। पूतना छमछम करती हुई सुंदर रूप धारण करके ऐसी लग रही है जैसे श्रीदेवी, श्रीदेवी की तरह। श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी देवी, कहीं और अन्यथा न जाइएगा। इतनी सुंदर लग रही है, जो उसको देखता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। कोई हाथ से प्रणाम करता है तो पलकों को झुकाकर अभिवादन कर देती है, कोई दंडवत प्रणाम करता है तो सर को झुकाकर हाथ को उठाकर अभिवादन कर देती है। छमछम करती करती नंद भवन में पहुंची है। मैया से कहा मैया बधाई हो। मैया ने कहा बधाई हो, ब्राह्मणी लग रही है, स्वागत किया। पूतना कहती मैया मोको ना पहचानो, मैं वह ब्राह्मण की पत्नी हूँ, वो तो चले गए दर्शन करके, मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए अब आई हूँ। मैया ने सोचा अभी पूछ लूंगी तू कौन है तो शायद बुरा लग जाए, वैसे भी शायद दिमाग में रहता नहीं, इतनी भीड़ है। कहा सखी तुम सबके आशीर्वाद से तो लाला का जन्म भयो है, लाख लाख बधाई तुमको भी हो। पूतना कहती है मैं कुछ नहीं, पहले मुझे लाला का दर्शन कराओ। पूतना ने जब ऐसा कहा तो मैया ने थोड़ा व्यस्त थी, कहने लगी लाला पल्ले में सो रहा है आंगन में, धीरे से जाना, दर्शन करके चली आना, मैं थोड़ा लोग आए हुए थोड़ा देख लूं। पूतना जैसे ही चली, ठाकुर जी देखते हैं कि मौसी जी आ रहे हैं तो अपने आंखों को बंद कर लिया। ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? यहाँ पे संत बहुत सुंदर सुंदर भाव देते हैं, एक दो भाव आपको सुनाऊं। ठाकुर जी ने सोचा कि यहाँ ब्रज में आया था माखन मिश्री खाने, ये चलूंगा खूब माखन मिश्री खाऊंगा, और ये मौसी जी सबसे पहले विषय पिलाने आ रही है। तो जब बच्चे जो कोई कड़वी दवा खाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, तो मानो ठाकुर जी ने इसलिए आंखें बंद कर ली। अन्यथा ठाकुर जी के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र लोग हैं, सूर्य और चंद्र दोनों नेत्र में वास करते हैं, और ठाकुर जी जिसको जो है जिसका उद्धार करेंगे किसी न किसी लोक में भेजते हैं। तो मानो सूर्य चंद्र ने अपने फाटक बंद कर दिए कि प्रभु ये हमारे लोक में मत भेजना, बोलिए राधे राधे। अथवा ठाकुर जी आग बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए आओ, दूध मैं पी लूंगा, बिस आप पी लेना। बहुत सारे भाव शंख देते हैं। जब सूर्पनखा आई थी रामावतार में ठाकुर जी का दर्शन करने, सब माया बना के, पूतना भी माया बना के आई है, सूर्पनखा भी माया बना के आई है। ये माया का आश्रित हो के आई है। और ठाकुर जी कौन है? मायापति। मायापति के सामने माया नहीं चलती है। ठाकुर जी का दर्शन करते ही ये अपने विकराल रूप में आ सकती है, माया नष्ट हो जाएगी। जब विकराल रूप में आएगी ब्रज में हड़कंप मच जाएगा।
इसलिए रामावतार में सूर्पनखा से जितनी बातें राम जी ने की हैं सब जानकी जी की ओर देख कर की, सूर्पनखा की ओर नहीं देखी। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर दिए। बहुत सारे भाव हैं। पूतना गई है, ठाकुर जी को उठाया और अपने स्तनों का मुखाम भोज में ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी बढ़िया से पान करते रहे। पहले विष का पान किया, फिर दूध का पान किया। पान करते 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 उसके प्राणवायु को पीने लगे हैं भगवान। और गाढ़ं कराभ्याम मुंच मुंच मिलित प्रभाषिणी, खूब करा दर्द हुआ तो अपने विकार रूप धारण करके उड़ पड़ी है, उड़ रही है और कह रही है, हे छोड़ 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 मुझे छोड़। ठाकुर जी 6 महीने के हैं, आज बालकृष्ण बोल पड़े हैं, कहते हैं मौसी जी बस यही नहीं आता, मैं जल्दी पकड़ता नहीं हूं, जिसको पकड़ लूं उसको छोड़ता नहीं हूं। और उसके प्राणवायु को पी लिया है, धड़ाम करके गिरी है। पूरा का पूरा जो नंदोत्सव था, लोग आश्चर्य में पड़े, ये आवाज कहां से आई। दौड़ कर देखा तो विशाल का 18 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में गिरी है। उसके नीचे जितने वृक्ष से सब चकनाचूर हो। उसके ऊपर बालकृष्ण किलकारियां मारकर खेल रहे हैं। मैया ने देखा, बड़ी व्यथित हुई, सीढ़ी उड़ी लगाकर ब्रजवासियों ने कन्हैया को नीचे उतारा। मैया गई और मैया की पूंछ से झाड़ा दिया, गोबर से गोमूत्र से स्नान कराया, मैया के गैया से पूंछ से झाड़ा दिया और खूब अलंकृत करके फिर बिठा दिया। नंद बाबा आए हैं, देखा कितनी विशालकाय राक्षसी, ये मरी कैसे। ब्रजवासी कहते हैं, मोको लगता है बाबा ये लाला को लेके भागी होगी और आपका चौखटा इतना ऊंचा है कि बच के गिरी और मर गई। इतने भोले भाले ब्रजवासी। किसी ने कहा, अच्छा ऐसा हुआ होता तो भाई आगे की गिरती है तो पीछे को गिरी है। बाबा ने कहा, चाहे जैसी मरी हो, ये तो नारायणी की कृपा है, अपना लाला सही सलामत है। इसका जो है अंतिम संस्कार करते हैं तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जो वृक्ष टूटे फूटे थे उसी के ऊपर डाल के अग्नि लगाई गई। और जैसे ही अग्नि में उसके शरीर जले हैं, दिव्य सुगंधि चारों ओर व्याप्त हो गई, चारों ओर सुगंधि व्याप्त हो गई। ठाकुर जी का स्पर्श कोई भी पा जाए तो दिव्य सुगंध हो। और जो गति यशोदा मैया को बाद में मिलेगी, वो गति भगवान श्री कृष्ण ने उसको अभी दे दी है, मातृ गति दे दी है, मातृलोक में भेज दिया है। इतने दयालु है मेरे कृष्ण। कहते हैं, इस राक्षसी को ठाकुर जी ने इतनी सुंदर गति क्यों दी। शायद इसके काम अच्छे होंगे इसलिए दे दी। वेदव्यास जी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, काम अच्छा नहीं है। पूतना लोक बालग्नि, छोटे छोटे बच्चों को मारती है, काम अच्छा नहीं है। नाम अच्छा होगा, कहते हैं पूतना, पूत मतलब पवित्र, जो पवित्र नहीं है वही पूतना। नाम पवित्र नहीं है, काम अच्छा नहीं है। शायद अच्छे कुल की होगी इसलिए अच्छी गति दे दी। बोले नहीं, अच्छे कुल की भी नहीं है, राक्षसी, राक्षस कुल की है। तो शायद इसका आहार अच्छा होगा, सात्विक होगा। बोले नहीं, आहार भी अच्छा नहीं है, रुधिरासन, छोटे छोटे बच्चों के रक्त को पीती है, आहार भी अच्छा नहीं है। तो शायद ठाकुर जी की शरण में आई हो इसलिए ठाकुर जी ने अच्छी गति दे दी। नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी के शरण में भी नहीं आई थी। जिघांसया प्यारे, ठाकुर को मारने आई थी। फिर अच्छी गति, इतनी सुंदर गति ठाकुर जी ने दी क्यों। ठाकुर जी तो चाहे जिस गुण को एक कारण बना लेके किसी को भी गति दे देते हैं। गुण क्या है, अस्तनम दत्वाप सद्गतिन, उसने माँ का काम, भले ही विष पिलाने आई थी लेकिन माँ की तरह उसने दुग्धपान के उद्देश्य से पिलाया है, इसलिए भगवान ने उसे मातृ गति प्रदान की है। बोलिए पूतना धारक बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार प्रभु सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। ठाकुर जी एक बार पलनी में थे और अब की बार एक मामा आए हैं, नाम है सकट।
सकट। और ठाकुर जी थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो अपने आप जो है करवट ले ली, करवट बदल ली। मैया ने देखा हमारे लाला ने पहली बार करवट बदली है, ना उनको बुलाया, बोले जाओ ब्रज में पूरा गुहार लगा दो, मेरे लाला ने करवट बदली है, खूब बधैया बाजी जाएगी। अब तो बड़ी बड़ी सखियां जो है ढोल मजीरा ताल लेकर के आई, भैया अब तो खूब नाच गाना होगा। मैया ने कहा भी रुकी रहो, क्या हो गया? लाला अभी अभी सोया है, अभी तक सो नहीं रहा था, अभी सोया है, कोई नाच गाना नहीं है। सखियां कहने लगी नहीं मैया इतना तो उत्साह से आएंगे, अब तो नाच गाना हो के रहेगा। मैया ने कहा अच्छा कुछ व्यवस्था करती है। उन कन्हैया की पालकी को ले जा करके बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी, उसके नीचे टांग दिया। बोले वागन में खूब धूम मचाओ, खूब नाचो कूदो, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं कैसे धूम मचा रही हैं। कन्हैया झूले पल नानक धीरे छोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक धीरे छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, एक भोले छोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे छोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक धीरे छोटा दीजो। मथुरा में हर जन्म लियो, मथुरा में हर जन्म लियो, मथुरा में हर जन्म लियो। गोकुल में झूले पाल नानक धीरे छोटा दीजो, गोकुल में झूले पाल नानक धीरे छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो, निक होले छोटा दीजो, छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, छोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे छोटा दीजो। ऐसे सखियां ऐसे बुलाई नहीं जाती हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि ब्रजवासी हो चुके हैं, वृंदावन में पहुंच चुके हैं और पूरा दृश्य देख रहे हैं। जिनको लग रहा है हाथ खड़े करिए। और सखियों के साथ कितने लोग बधैया गा रहे हैं? जितने लोग भैया बधैया गा रहे हैं वो इतने हाथ खड़े करिए। देखिए हाथ नीचे कर ले रहे हैं शर्म से। सभी लोग जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए पूरे पूरे हाथ करेंगे, सभी भक्त हमारे जो कुर्सी पर बैठे हैं पिता तो भाई बहन सभी लोग पूरे पूरे हाथ करेंगे और कहना है सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए, कन्हैया झूले पल नानक धीरे छोटा दीजो, कन्हैया झूले पल नानक धीरे छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, होले छोटा दीजो। कन्हैया 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 झूले पल नानक धीरे छोटा दीजो। को बनो पालना, काहे कोया को बनो पालना, या को बनो पालना, काहे कोया को बनो पालना, काहे कोया को बनो पालना। काहे के काहे के काहे के लागे कोट नानक तेरे जो रो, काहे झूले पल नानक तेरे छोटा दीजो।
बाल कृष्ण लाल की। बनो पालना रत्न जटित अंग बनो पालना रत्न जटित को बनो पालना, रत्न जटित को बनो पालना। रेशम के रेशम के रेशम के लगे रेशम के रेशम के रेशम के लागे भूत नानक कन्हैया झूले पाल नानक झूले कन्हैया झूले। सभी लोग पूरे पूरे हाथ करेंगे, सभी लोग, और मीठी मीठी ताली बजाते हुए कहेंगे कन्हैया कन्हैया झूले पाल नानक धीरे लौटा दे दो, कन्हैया झूले पाले नानक धीरे लौटा दे दो, धीरे झोटा दी दो निक होले झोटा दी दो, धीरे झोटा दे दो निक होले झोटा दी दो। कन्हैया कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दे दो, कन्हैया झूले पाले नानक धीरे झोटा दे दो, कन्हैया झूले पाले नानक धीरे झोटा दे दो, कन्हैया झूले पाले नानक धीरे झोटा दे दो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। इधर बधाइयां खूब मच रही हैं। एक बाबा एक मामा आए हैं बैलगाड़ी के नीचे मेरे कन्हैया है, ऊपर जाके मटकों का जो है स्वरूप बना के बाबा मामा जी बैठ गए। कन्हैया ने दर्शन किया, वाह मामा जी ऊपर बैठे हुए हैं। और जिसके लिए बधाइयां अंदर बजाई जा रही हैं वो बाहर पड़ा हुआ है। अब करें तो करे क्या, कन्हैया पलने में है, हमारे लिए बधाइयां गाई जा रहे हैं, मैं ही पलने में बाहर पड़ा हूँ। अब करे 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 क्या करें, तो बाला नाम रोदनम बलम, बालकों के लिए सबसे बड़ा बल है रोना। अब ठाकुर जी खूब रो रहे हैं, रोना प्रारंभ किया, खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। भाई बधाइयां इतने सुंदर से गाई जा रही थी, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। कन्हैया चुप हो गए, बोले जब रोने से कोई फायदा नहीं है तो रोए क्यों। रोना चुप किए, ऊपर मामा जी का दर्शन करते हैं। ऊपर मामा जी का दर्शन किया, बोले ये ठीक। एक पैर उठाया और जो बैलगाड़ी पर प्रहार किया, बैलगाड़ी ऊपर उड़ गई और टपाटप करके सारे के सारे मटके फूट गए। जब भयंकर शब्द ध्वनि हुई, सारा का सारा बधाई बंद हुई, सखियां दौड़कर मैया दौड़कर बाहर आई तो बैलगाड़ी टूटी पड़ी थी, कन्हैया पालने में खेल रहे हैं। अब मैया सोच रही है धरे के धरे ये बैलगाड़ी कैसे टूट गई, न आंधी तूफान आया न कोई बैल छूटा, ये कैसे फूट गई। कुछ बच्चे खेल रहे थे, दौड़ कर आए, बोले मैया मैया मैं बताऊं क्या भयो। मैया ने कहा बताओ। वो बच्चे कहते हैं मैया तेरा बच्चा, आप लोग तो बधिया गा रही थी और लाला यहाँ रो रहा था खूब, हमने सोचा इसको आपके पास दे आवे, तो जैसे इसको लेने जा रहे थे इसने जो लात मारी और बैलगाड़ी उड़ गई, वो गिर गई। मैया कहती है दारी को चुप, मेरा छोटा सा नेक्सो लाला और इतने बड़े बैलगाड़ी को कैसे उड़ा देगा, भांग पी के आए हो क्या। बच्चे कहते मैया आपको मानना है मानो, नहीं तुम मत मानो, मुझे तो जो दिखा उसको बता दिया मैंने। मैया ने बात नहीं मानी, बच्चों ने खेलना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बड़े होते होते बड़े बड़े मामाओं का भी अंत होते जा रहे हैं। तृणाव्रत का उद्धार किया। ठाकुर जी का दर्शन करने भी बड़े बड़े देव आते हैं। नारद जी कहां पहुंचे हैं, कैलाश।
भगवान शंकर बढ़िया ध्यानस्थ बैठे थे, नारायण नारायण किया तो उनका ध्यान भंग हुआ। बोले नारद जी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा आप यहाँ समाधि में बैठे हो, ठाकुर जी वहां लीला कर रहे हैं, दर्शन वर्शन नहीं करना क्या? जब पूरी लीला बताई कि क्या क्या बधाइयां, खूब महोत्सव है, तो बड़ी उत्सुकता हुई शंकर भगवान के हृदय में। बोले हम भी परमात्मा का दर्शन करेंगे, अब की बार किस रूप में, किस स्वरूप में आए हैं? नारद जी ने कहा वो तो ठीक है, चलो। अपना त्रिशूल उठाया, डबरू उठाया, कंबल उठाया, चल पड़े शंकर जी। नारद जी ने कहा अच्छा रुको, ऐसे जाओगे, ऐसे ये स्वरूप बना रखा है आपने, ऐसे जाओगे। शंकर जी ने कहा भाई ये मेरा स्वरूप है तो ऐसे ही जाऊंगा ना। बोले ब्रजवासी आपको घुसने नहीं देंगे गोकुल में, पहले स्वरूप बदलो। ठाकुर जी ने स्वरूप बदला। बोले बाबा बढ़िया सा एक जो है जोगी बाबा का वेश धारण करा। अब नारद जी और शंकर जी चल पड़े। नारद जी फिर रुक गए, कहने लगे बाबा ये बताओ, वहां कोई पूछेगा कि आपका नाम क्या है, क्या बताओगे? शंकर जी थोड़ी देर सोचते हैं, कहते हैं हमारा नाम विश्वनाथ, और तुम बहुत पलटते रहते उधर सुधर, इसलिए तुम्हारा नाम पलटूधर। मैं विश्वनाथ, तुम पलटूधर, चलो। अब शंकर भगवान और नारद जी पहुंच गए हैं गोकुल की गलियों में। गोकुल की गलियों में आकर दोपहर का समय सब विश्राम कर रहे हैं, सारी की ओर शांति है। और नंद भवन में पहुंच गए बाबा नारद जी। बड़ी देर तक खड़े रहे, नंद भवन से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा। तिरछी निगाह से बाबा ने नारद जी की ओर देखा, तुम तो कह रहे थे बड़ा महोत्सव मच रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है। 1 घंटे बाद कौशल्या काकी निकली बाहर, बाबा को देखा, प्रणाम किया। बाबा कैसे आए हैं? बोले लाला के दर्शन के लिए आए हैं। तो काकी ने कहा ठीक है, मैं अभी मैया को बता के आती हूँ। काकी गई अंदर, 1 घंटे हो गए, निकली ही नहीं, धूप में तप रहे हैं। बोले बाबा, बोले प्रभु दर्शन नहीं दोगे क्या? बोले बाबा सोच रहे ये बात अब अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और बाबा यही निकाले हैं अपना शंख, और जोर से फूंक मारी और शंख को बजाया है, और बढ़िया सी ध्वनि की है, अलख निरंजन हरि ओम। मैया मैया खिड़की खोलती है और कहती हैं क्या? हरि ओम मैया, आया है एक जोगी मैया तेरे द्वार पे, बम 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 बगड़ बम बम। अलग लगा रहे हैं आप, इस समझ करिए। आया है एक जोगी मैया तेरे द्वार पे, आया है जोगी मैया तेरे द्वार पे, बम 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 बगड़ बम बम। आया है एक जोगी मैया तेरे द्वार पे, बम बम बगड़ बम बम। दर्शन करा दो मैया वाले गोपाल के, दर्शन करा दे मैया वाली गोपाल के। आया है एक जोगी मैया तेरे द्वार पे, आया है जोगी मैया तेरे नित्य द्वार पे, आया है एक जोगी मैया तेरे द्वार पे, आया है एक जोगी। मैया ने दरवाजा खोल दिया और दूर से बाबा का दर्शन किया। और मैया बहुत परेशान थी अभी तक, क्योंकि लाला सो लिया था, अभी सोया है। तो मैया वहां से गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं, बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाँव रे, पलना में सोयो मेरो मदन गोपाल रे, पलना में सोयो मेरो मदन गोपाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूजो तेरे पाँव रे, पलना में सोयो मेरो मदन गोपाल रे, पलना में सोयो तेरो मदन गोपाल रे, पलना में सोयो तेरो मदन गोपाल रे, पलना में सोयो मेरो
जग जय बुलावे रे। वहीं से ऊपर से काकी को एक थाली में खूब हीरे जवाहरात भर के भेज देते हैं, बोले बाबा को दो और भेजो। अब काकी जो है खूब जो है हीरे जवाहरात लेके आती है। बाबा देखते हैं हीरे जवाहरात, मुस्कुराते हैं और फिर से जो है अलग लगाते हैं, अरे ओ मैया ये हीरे मोती दुनिया की दौलत नहीं चाहते हैं, सुन ले ओ मेरी मैया, सुन ले मेरा कहना, आज न छोड़ूंगा द्वार तिहारा, आज न छोड़ूंगा द्वार तिहारा, सुन ले मेरा कहना, दरस करा दे मैया बाल गोपाल के, आया है ज्योति मैया तेरे द्वार पे, आया है ज्योति मैया तेरे द्वार पे, आया है आया है आया है ज्योति मैया तेरे द्वार पे, आया है कि जोगी मैया तेरे द्वार पे, आया है कि जोगी मैया तेरे द्वार पे, आया है कि ज्योति मैया तेरे द्वार पे, आया है कि ज्योति मैया तेरे द्वार पे, आया है कि जोगी मैया तेरे द्वार पे, आया है कि जोगी मैया तेरे द्वार पे। आया है जोगी की मैया तेरे द्वार पे, आया है जोगी मैया द्वार पे। बाबा खूब गुहार लगा रहे हैं, सारे हीरे जवाहरात लौटा दिए। बहुत देर हो गया, मैया ने फाटक बंद कर लिए, नहीं कराना दर्शन। अभी तो इतने राक्षसों से मैया परेशान थी, बोले कोई और ना आ गया हो। भोले बाबा ने नेत्र बंद किए, कहते हैं क्या प्रभु मुझे बिना दर्शन के वापस जाना पड़ेगा? हाँ, हर अवतार में मैंने आपका दर्शन किया है, ऐसा कोई अवतार नहीं गया जो मैंने ना देखा हो। क्या ये दर्शन मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? और जब थोड़ा ज्यादा भाव विभोर हो गए मेरे बाबा, तो कन्हैया ने लीला प्रारंभ की और सोते सोते रोना प्रारंभ कर दिया। जब खूब रोए, मैया खूब चुप करा रही हैं, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हो रहे। काकी चुप करा रही है, सारी दासियां चुप करा रही हैं, चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कौशल्या काकी ने मैया से कहा, मैया मुझे लगता है वो जो बाबा आए हैं ना, उनके साथ जो चेला है वो बड़बड़ 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 बड़ कर रहा है, लगता है कोई मंत्र पढ़ रहा होगा, उसी ने कुछ मंत्र किया है, इसलिए लाला रो रहा है, उन्हीं के पास ले चलो। मैया डर गई और लाला को लेकर के बाबा के सामने आई है। और बाबा ने जब कन्हैया का दर्शन किया है, वो तो चित्र लिखे से हो गए। दोनों एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, ठाड़े खड़े हैं, कोई हिल नहीं रहा, हिल नहीं रहा। कुछ देर बीत गई तो मैया ने कहा, ओ बाबा, अरे आंखें खोलो, नजर लगा रहे हो क्या मेरे लाला को? बाबा ने कहा, नहीं नहीं, नजर नहीं लगा रहा हूं, इसको आशीर्वाद दे रहा हूं, इसके भाग्य पढ़ रहा हूं। खूब सुंदर झांकी का दर्शन करवाया है बाबा को, और बाबा फिर से जो है बम बम करते हुए कैलाश पधारे। ऐसे ही बहुत देवता वेश बदल बदल के लाला का दर्शन करने आते हैं। अब लाला थोड़ा चलने लगे हैं, घुटमुन घुटमुन। एक दिन देहरी पर गए और हाथ बाहर निकाला। पहले देहरी ऊंची होती थी और ऊपर से नीची होती थी, है ना? पहले अगर आपको घर में प्रवेश करना है तो सर झुका के प्रवेश करना है, इसलिए नीची बनाई जाती थी। आज अकड़ के जाते हैं घर में। पहले कहते थे घर में घुसो तो विनम्रता से घुसो, इसलिए ऐसी देहरी बनाई जाती थी, सर झुका के जाना पड़ता था। और देहरी नीचे से ऊंची होती थी। कन्हैया ने वो हाथ रखा और देहरी से बाहर जाना चाहते हैं, हाथ तो वहां जमीन पे टच नहीं हुआ, इधर पीछे से पैर ऊपर से उठ गया। अब देहरी पे अटके रह गए, न आगे जा सकते न पीछे, और रोना प्रारंभ कर दिया। मैया ने देखा तो खूब किलकारियां मार के हंसी और लाला को उठाया और अच्छा मेरे लाला को बाहर जाना है और ले जाकर बाहर बिठा दिया। बलराम जी थोड़ा और चलते हैं तो कन्हैया का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घुटमुन घुटमुन गैया मैया के पास गए हैं और दोनों जाकर के
बलराम जी ने गैया की सींग पकड़ ली और कृष्ण जी ने दूसरी सींग पकड़ ली। अब धीरे से बलराम जी इधर खींचते हैं तो गैया मैया इधर सर कर देती हैं, बलराम जी उधर खींचते हैं तो इधर सर कर देती हैं। अब दोनों को मजा आने लगा। गैया मैया थोड़ा शांत थी, सो रही थी और वो आराम से बच्चों खेल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे थे। अब उनको मजा आने लगा, थोड़ा तेज तेज करने लगे और जब बहुत तेज तेज करने लगे तो छटपटा की गैया मैया उठी और जल्दी जल्दी हाथ छोड़ नहीं पाए, दोनों लटक गए। मैया ने ये दृश्य देखा तो खूब हंसने लगी। तुम लोग के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और जल्दी बहुत देर तक तो लटक नहीं पाए, हाथ छूटा तो गोबर में धक्क गिरे और जब गोबर में गिरे तो निकल नहीं रहे हैं, कीचड़ में जा करके खेलने लगे। कुछ देर बाद जब मैया काम करके आई हैं तो कन्हैया को पूरा कीचड़ से सना देखा, बहुत क्रोध आया। अभी तो उसको नहलाया था मैंने। कहती है तुम सू करो सिकत जन्मनि पूतना रे इत्युक्ति ससमच मुखागत वो मुरारे, तू पिछले जन्म का सूकर था क्या? कन्हैया कहते मेरी माँ तो सब जानती है, वास्तव में पिछले जन्म में तो सूकर ही था। और इस प्रकार ठाकुर जी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। कुटमुन चल रहे थे तो मैया को लगा अब इसको चलाना सिखाऊं, तो ले जाकर के खड़ा कर दिया और थोड़ा दूर आके वो खड़ी हो गई और ठाकुर जी के चरणों में पायल बंधी हुई है। पायल बुढ़िया छमछम करती हुई पायल बंधी हुई है ठाकुर जी के चरणों में। और दूर जाकर खड़ा कर दिया और मैया दूर खड़ी हो गई, हाथ फैला लिया और कहती है मेरे लाला को चलना है ना, आजा आजा मेरे पास आजा। तो कन्हैया जो है धीरे से पैर करते हैं, रखते हैं। एक पैर रख दिया, छम पायल बोलती, दूसरा पैर रखने ही वाले थे तब धड़ाम गिर गए और रुलाई छूट गई। रोने लगे। मैया आती हैं, फिर खड़ा करती हैं, फिर दूर चली जाती हैं। फिर कहती है लाला को मेरा मैया के पास आना है, आजा आजा। खूब कहती है तो कान्हा फिर हिम्मत करते हैं, फिर पैर रखते हैं। अब की बार पैर सही सलामत है, दूसरा रखते हैं, फिर खड़े हो गए। अब थोड़ा बल आ रहा है तो छम छम पायलिया बोल रही है, छम 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 करते करते वो मैया की गोद में आ गए। लेकिन मैया का मन नहीं भर रहा, फिर ले जाकर दूर खड़ा कर देती हैं। फिर कहती हैं अब की बात फिर से मेरे लाला को मैया की गोद में आना है ना। फिर लाला चलने का प्रयास करते हैं, फिर पैर रखते हैं, छम, फिर रखते हैं, फिर रखते हैं। वो रखते 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 वो तो मैया की बजाय गलियों में चले गए। मैया ने कहा अच्छा मेरे लाला को गलियों में उतरना है। एक तरफ लाला का हाथ पकड़ लिया, एक तरफ बलराम जी का। आज वृंदावन की गलियों में मैया नंदनंदन को लेकर चल पड़ी हैं। जो दर्शन करता है, सखियां ठाकुर जी का दर्शन करती है, गुहार लगाती है, अरे ओ सुनंदा, अरे ओ पुष्पा, देखना वो नंद का छोरा अब चलने लगा है। जितने छोटे छोटे बाल गोपाल हैं ठाकुर जी के पीछे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की करते करते जा रहे हैं। और ठाकुर जी छम छम करते हुए पालियों की झनकार करते हुए जा रहे हैं। साधक इस दृश्य को देखकर क्या कहता है, रुन झुन रुन झुन झनन झनन झनन, रुन झुन रुन झुन झनन झनन झनन, बाजत है पैजनिया, रुन झुन रुन झुन झनन झनन झनन, बाजत है पैजनिया, रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया, रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया। मातु यशोदा चलन सिखा दे, माते यशोदा चलने सिखावे, उंगली पकड़ा दो कनिया, उंगली पकड़ा दो कनिया, ओ झुन झुन रुन झुन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया, रुन 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 झन झन झन, बाजत है पैजनिया, रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया, रुन झुन रुन
है पैजनिया पीते झमुनिया तन पर सोहे, पीते झमुनिया तन पर सोहे, सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया, रुन झुन बाजत है पैजनिया, झुन झुन रोने बाजत है पैजनिया, झुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया, झुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया, झुन झुन रुन बाजत है पैजनिया, झुन रुन झुन झनन झन बाजत है पैजनिया, तीन लोग जाके उधर बिराजे, तीन लोग जाके उधर बिराजे, ताही नचावे ग्वालिनिया, ताही नचावे ग्वालिनिया, सूरदास प्रभु तन को निहारे, सूरदास प्रभु तन को निहारे, सकल विश्व को धरिया, रुन झुन झुन रुन झुन बाजत है पैजनिया, झुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया, झुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया, झुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया, बाजत है अब कन्हैया चलने लगे हैं, 1 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष के हो गए हैं। वसुदेव जी को लगा कि ये लोग इतने मदमस्त होंगे लाला की खुशी में कि नामकरण भी नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, इसलिए वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को भेजा, बोले आप ही कृपा बरसा के आइए। गर्गाचार्य जी नंद भवन में आए, नंद बाबा ने खूब स्वागत किया और खूब माल छनवाया। उसके बाद जब बैठे दोनों, तब बाबा ने अपने पुत्रों को बुलाया, बलराम जी को बुलाया, कन्हैया को बुलाया। कन्हैया आए, बाबा को प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी को। 1 वर्ष के हैं। गर्गाचार्य जी ने पूछा इनका नाम क्या है? बाबा को अब याद आया, अरे इनका नामकरण तो हमने किया ही नहीं। बाबा ने कहा गुरुदेव अब आप पधारे हैं तो आपके ही मुखारबंद से इनका नामकरण हो जाए। आपके ही मुखार। कोई कहती है बहुत दिन से इंतजार कर रही हूं अभी तक नहीं आया, कोई कहती है आया था वो उस महीने में 1 बार आया था। जब बहुत हो गया, ठाकुर जी ने थोड़ा कम किया तो लोग गोपियां परेशान हो गई, एक टोली में तो 1 भी बार नहीं आए, तो उन्होंने किया, लाला का दर्शन नहीं हो पाया और वो अब आना भी हमारी गली में बंद कर दिया है। एक सखी ने कहा जब वो नहीं आ रहा तो हम भी चल के दर्शन कर लेते हैं। ये नई नवेली दुल्हनियां हैं, नई नई ब्रजने आई हैं ब्याह करके, और खूब ठाकुर जी के बारे में सुना है, तो ये सोच रहे हैं हम भी देखें कैसे हैं, कैसे चोरी करते हैं। लोग इतनी बावली हो जाती हैं देख करके। तो एक सखी ने कहा हम तो भाई घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये एक बहाना है पानी भरने का, इसलिए आ जाते हैं। एक ने कहा मेरे पास एक ही योजना है, लाला का दर्शन, वो नहीं आ रहा तो हम चलते हैं दर्शन करने। बोले सास महारानी नहीं जाने देंगी। बोले पास उसकी भी उपाय है मेरे पास,
सब अपने मटके फोड़ डालो और नाम लगा देंगे कन्हैया के ऊपर और शिकायत लेके चलेंगे। सबने अपने अपने मटके वहीं फोड़ डाले और तड़पती भड़कती घर पे आई। सास महारानी कहने लगी कहाँ है पानी? बोले वो नंद का लाला था ना, सारा मटका फोड़ के चला गया। इतना उलझन मचाता है, अब तो पानी लाना भी मुश्किल हो चुका है। ये सास कहती है रुको रुको मैं अभी उलाहना लेके जाती हूँ। दुल्हनिया कहती है आप मत जाओ। बिल्कुल नहीं, हम अब की बार जाएंगे। आप बार बार जाती हो, अब की बार हम खूब सबक सिखा के आएंगे। अब सब यही बहाना करके सारी दुल्हनियां निकली हैं और नंद भवन की ओर चली हैं। यशोदा मैया ने सब दुल्हनों को देखा, बोले भी ना उनको तो भेजा नहीं कोई बधैया लाने के लिए या कोई उत्सव मनाने के लिए। ये नई नवेली दुल्हन कहाँ से आ रही है? स्वागत किया मैया ने, कैसे आई आप लोग? बोले आप पहले बाद में बात करिएगा, अपने लाला को बुलाओ पहले। मेरे लाला ने क्या कर दिया? पहले उसको बाहर तो निकालो फिर बात करते हैं। कान्हा आंख मीचते हुए माता के पल्लू में आकर खड़े हो गए। एकदम भोली सी सूरत बना ली जैसे कुछ किया ही ना हो। अब सखियां यहाँ एक एक करके शिकायत कर रही हैं। थोड़ा सा दर्शन करते हुए फिर आगे चलते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि कैसे उलाहना दे रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वच दिया समय क्रोश संजात हाशा। एक गोपी कहती है, एक गोपी शिकायत करती है, बाकी सब खड़े होकर कान्हा का दर्शन कर रही है। एक गोपी कह रही है मैया आपको पता है ये जो है आकर के मेरे बछड़े छोड़ के चला जाता है और बछड़े जा करके गैया मैया का दूध पी जाते हैं। अब दही माखन कहाँ से बनाए? मैया कहती है मेरा लाला थोड़ा नटखट है, छोड़ देता होगा ना जब तुम दूध दोती होगी। नहीं 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 नहीं, दूध दोते समय नहीं दूध छोड़ता, असमय। कभी कभी मैं दूध दोती रहती हूँ और ये बगल से जाता रहता है तो मैं कहती हूँ लाला थोड़ा नेक बछड़ा छोड़ दे। तो ये कहते हैं हाँ तुम्हारा नौकर हूँ का जो तुम्हारा बछड़ा छोड़ूंगा, नंद बाबा का छोरा हूँ। ये बड़े बाप की औलाद बन के चले जाते हैं। और वत्सान मुंचन कुछ दिया समय, जब समय नहीं रहता दुग्ध दोहन का तब छोड़ के चले जाते हैं। अब बताओ भैया क्या किया जाए इसमें? मैया बड़े क्रोध से लाला की ओर देखती है। लाला एकदम भोली सी सूरत बना लेते हैं। मैया थोड़ा रीझ जाती हैं, फिर कहती है अच्छा और बताओ मेरे लाला ने क्या किया है? दूसरी सखी आती है, कहती है स्तेयं स्वाद्यते दुधिपयः कल्पितैस्तेयो गई। माखन चुरा के ले जाता है, अपने सखाओं के साथ आता है। मैया कहती हैं कोई बात नहीं, लाला है कैसे भी खाए ना, खाना चाहिए। तो तू एक काम किया कर, जितना ये खाया करे उतना तू मेरे से डबल ले जाया कर। सखी कहती है मैया मेरे यहाँ दूध दही माखन की कमी ना आए हैं और तेरो लाला मेरो लाला। एक दिन क्या हुआ, मैंने इसको बुलाया और मैंने कहा खूब बढ़िया सा कटोरे में मक्खन रख दिया। मैंने कहा लाला खा लेकिन चोरी ना किया कर। तब इसने क्या कहा भैया पता है? क्या कहा? ये कहता है मेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं, मुझको भीख दे रही है क्या? मेरे यहाँ दधी माखन की कमी है। तब बड़े बाप की औलाद बन करके ठुकरा के चले गए और चोरी करके लेके चले जाते हैं। मैया ने कहा कैसे भी खाए मुझसे डबल ले जाया करो। सखी कहती है मैया मैं भी यही चाहती हूँ खाए। एक दिन मैंने खूब सारा माखन एक कक्ष में रख दिया, इतना माखन रख दिया कि ये खाते रहे खत्म नहीं होगा। अब ये महाराज महाशय जो है अपने सखाओं के साथ आए हैं और खूब पेट भर के खाया। मैया मैंने इतना माखन रखा था कि कम नहीं पड़ता, खत्म ही नहीं हुआ। और ये महाराजा श्री ने ऐसी आवाज लगाई है, ऐसी आवाज लगाई कि गली गली से बंदर आने लगे और खूब बंदर आए। बंदरों ने भी खूब माखन खाया, तब भी मैया माखन खत्म नहीं हुआ। और बंदरों की आदत होती है जब खाते हैं तो सूंघ के फेंक के चले जाते हैं जब पेट भर जाता है। बंदरों ने खूब खाया, पेट भरा तो मटकी को सूंघ के फेंक के जाने लगे। कन्हैया ने सोचा जिस माखन को बंदर नहीं खा रहे हैं, सूंघ के चले जा रहे हैं, उसको हम खाएंगे इतना खराब माखन। उठाया डंडा और जितना बचा था सब फोड़ डाला। अब बताओ मैया इतना करने पे भी नुकसान। मैया ने तरेर करके कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया फिर मुंह नीचे कर लिए। एक सखी आती है,
मैया से कहती है, मैया मेरे यहाँ एक ही गैया है, मेरे यहाँ दही माखन नहीं होता, थोड़ा सा दूध हो जाता है, बस उसी में घर का चलता है। और आपके महाराज श्री आए मेरे घर में ढूंढने लगे माखन मिश्री, कहीं मिला नहीं। और क्या कहते हैं, मरकान भोक्षण विजति चेन्नांति भांडम विनती द्रव्या लाभे सग्रह कुपितो युद्ध क्रोशान तो आए हैं, घर में ढूंढा माखन नहीं मिला तो घर को गाली देने लगे। ऐसे घर को आग लगा देना चाहिए जहां दही माखन नहीं है। बड़बड़ा करके मेरी बिटिया जो है कक्ष में सो रही थी, अभी वहां से घर में घुस गए और मेरी बिटिया सो रही थी, इन्होंने हमारी बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया और कान में हवा करके भागे। हवा मतलब भूत। अब मेरी बिटिया अचानक से उठी और उसकी चुटिया तनी, उसने सोचा सच में हवा ने पकड़ लिया। अब वो खूब जोर से चिल्लाई, मैया हवा ने पकड़ा। अब मैं दौड़ के आई, तब तक इनको भागते हुए देखा। मैंने कहा बिटिया टेंशन मत लो, ये नंद का लाला ही बड़का हुआ है। बोली राधे राधे। आप बताओ मैया, जिसके यहाँ दही माखन है वो परेशान, जिनके यहाँ नहीं है वो भी परेशान। इस प्रकार से सखियां ठाकुर जी का दर्शन कर करके जब कन्हैया नहीं आते तो उलाहन लेकर पहुंच जाती हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी माखन चोरी लीला कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर एक कथा यमलार्जुन की आती है, जिसका उद्धार ठाकुर जी ने किया है। उखल बंधन लीला, उखल से मैया ने एक बार बांधा था। जिस कथाओं का हम इतनी कथाएं हैं कि विस्तार करेंगे तो शादी तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप रात भर बैठने का वादा करें तो फिर हम सुनाएं। कौन कौन बैठेगा रात भर? संख्या कम है इसलिए नहीं सुनाएंगे। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से ठाकुर जी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। अब गोकुल से ठाकुर जी का वृंदावन गमन भी लीला हुई है। बहुत सारी लीलाएं हैं। इन्हीं के बीच में ठाकुर जी बछड़ा चारण लीला भी किए हैं। बछड़ों के साथ साथ खूब चराया। तो एक छोटी सी कथा, उसके बाद फिर विवाह के प्रसंग में चलते हैं। कन्हैया एक बार मैया के पास आए। मैया से कहते हैं, माँ मुझे जो है ना बछड़ा चराते बहुत दिन हो गए, अब मैं गैया चराऊंगा। हाँ? अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ ना थोड़ा, अब बछड़ा नहीं गैया चराऊंगा। मैया कहती है, तुझे अपनी सुध नहीं रहती तो गैया क्या चराएगा? मुझे नहीं पता, तू जा अपने बाबा से पूछ। अब कन्हैया बाबा के पास आए हैं, बाबा मुझे गैया चरानी है। बाबा कहते हैं, लाला अभी तू छोटा है, बछड़ा चराना ना ठीक है, यही है, गैया मैया को संभाल नहीं पाएगा। कन्हैया कहते नहीं बाबा मैं संभाल लूंगा, अब देखो ना बड़ा हो गया हूं मैं। बहुत हट करने लगे और कन्हैया के हट के सामने किसकी चले? बाबा ने कहा चल ठीक है। कन्हैया जो है गैया मैया को लेकर के गए हैं सारे ग्वाल बाल, और आज विशेष ध्यान रखा है कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और लोग खूब लीलाएं करते हैं, कभी वत्सासुर को मारते हैं, कभी अघासुर को मारते हैं, कभी बकासुर को मारते हैं, खूब लीलाएं करके आते हैं। तो लाला लोग सब सुनाते हैं, आज ये गड़बड़ हो गई, आज ये गड़बड़ हो गई। कन्हैया ने सोचा आज प्रथम दिवस ही कोई गड़बड़ हो गई गैया मैया को चराने में, तो अगले दिन से चराने नहीं देंगे। इसलिए खूब ध्यान रखा। ध्यान से ये कथा सुनना, आनंद आएगा। खूब ध्यान रखा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैया ने खूब श्रृंगार करके भेजा था। काली कमली थी, लपटी थी, और वो पात्र रखा था भोजन का, और लपटी लिए हुए थे लकड़ी, श्रृंगी। बहुत सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का। बिभ्रत वेणुम जठर पटयो सिंह वेत्रे चक्षे बामे पाणो मृषिर कमलम तत्फलान्यांगुलीषु। सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। अब गैया चरा के गोधूली बेला में वापस आए हैं। गोपियां जो है आरती की थाली लेकर के लालाओं का स्वागत करती है, मैया भी स्वागत करती हैं। मैया मैया खोल कबरिया लाला आयो धेनु चराए। अब कन्हैया को मैया ने देखा, आरती की और सुंदर हृदय से लगाया। कन्हैया को अब याद आया कि कुछ तो मिसिंग लग रहा है, कुछ छूट गया है। क्या छूटा है? कन्हैया की कमली कहीं गिर गई। जो कमली लिए रहते थे सॉल, वो कहीं गिर गई। अब ये सोच रहे हैं, मैया ने पूछ लिया कि लाला तेरी कमली कहाँ? तो अगर मैंने कह दिया कि कहीं खो गई
तो ये कहेंगी कमली की सुध नहीं रख सकता तो गैया की क्या सुध रखेगा। अगले दिन से गाय चराना बंद, तब मैं क्या करूंगा। अब ये सोच रहे हैं क्या कहूंगा मैया से, क्या बहाना बताऊंगा। तब तक मैया ने गले लगाया और कुछ नहीं पूछा, सबसे पहले यही पूछ लिया, लाला तेरी कमली कहाँ। और ये जल्दी जल्दी में कुछ बोल नहीं पाए और क्या कहते हैं, रिमैया मोदी। अब कुछ क्या बहाना बताएं तो मुंह से निकल पड़ा, रिमैया मोरी कमली चोरी भई, रिमैया मोरी कमली चोरी भई। भैया कमली चोरी हो गई। मैया कह रही है कमली चोरी हो गई, तुझे पता नहीं था। कन्हैया कहते हैं मैया मैंने खोज की, मैं कमली की खोज करन हित, मैं कमली की खोज करन हित, सबसे पूछ लई, रिमैया मोरी कमली चोरी भई, रिमैया मोरी कमली चोरी भई। मैंने सबसे पूछा किसी ने मेरी कमली देखी है क्या, तो एक ग्वाल ने बताया मुझे। एक कहत कान्हा तोरी कमली, एक कहत कान्हा तोरी कमली। मुझे लगता है लाला तेरी कमली यमुना बीच बही, रिमैया मोरी कमली चोरी भई, रिमैया मोरी कमली चोरी भई। मुझे लगता है कि तेरी कमली यमुना में बह गई। कन्हैया ने सोचा था ये बोल दूंगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, बह गई तो बह गई। लेकिन मैया भी आज अलग मूड में थी। मैया ने कहा लाला तेरा एक छोटा सा गेंद यमुना में गिर गया था, तुझे पता था उसमें कालिया नाग रहता था, उस गेंद के चक्कर में तू उसमें कूद पड़ा काली दह में और कमली बह गई, तूने कुछ नहीं किया। कन्हैया कहते नहीं नहीं भैया मैंने किया। क्या किया, मैं कमली की खोज करन हित, मैं कमली की खोज करन हित, यमुना की गैल गई, रिमैया मोरी कमली चोरी भई, रिमैया मोरी कमली चोरी भई। यमुना की ओर गया, मैं यमुना की ओर जा ही रहा था, तब तक एक ग्वाल ने पीछे से कहा लाला मुझे लगता है यमुना में तेई नहीं। एक कहत कान्हा तोरी कमली, एक कहत कान्हा तोरी कमली। एक ने कहा मुझे लगता है तेरी कमली सुर भी चबाय गई, रिमैया मोरी कमली चोरी भई, रिमैया मोरी कमली चोरी भई, भैया। मुझे लगता है तेरी कमली सुर भी चबाए गई। कन्हैया ने सोचा सुर भी खाए गई तो मैया क्या कर रही थी इसमें, लेकिन मैया ने कहा अच्छा सुर भी कमली चबाए गई तो पूरा तो खाई नहीं होगी, टुकड़ा बचा होगा, मुझे चल दिखा। कन्हैया बड़े परेशान, मैया झट पकड़ ले रही है। कह रहे नहीं नहीं भैया तुझे बीच में बोलने की बड़ी आदत है, अभी मेरी पूरी बात खत्म कहाँ हुई है। जैसे ही मुझे पता चला कि सुरभि कमली खा गई है, मैं कमली की खोज करन हित, मैं कमली की खोज करन हित, खिड़की गैल गई। खिड़की मतलब गौशाला, खिड़की गैल गई, रिमैया मोरी कमली चोरी भई, रिमैया मोरी कमली चोरी भई।
कमली छोरे भैया। भैया आज अलग नहीं है। कन्हैया सोच रहे हैं कौन सा बहाना बताऊं, सारे बहाने पकड़ नहीं भैया। अब ये सोच रहे हैं आसपास की बात बताने से दूर ये दूर बात कर देता हूं। तो कन्हैया ने आप बात बरसाने पे छोड़ दी और कह रहे हैं मरिया जैसे ही मैं गौशाला की तरफ जा रहा था मुझे पता चला, एक ग्वाल ने पीछे से कहा, क्या कह रहा है ग्वाल? एक कहत कान्हा तोरी कमली, एक कहत कान्हा तोरी कमली, राधा चुराय लई रे मैया मोरी कमली चोरी, हे मैया मोरी कमली चोर भैया, मैया मोरी कमली चोर भैया, मैया मोरी कमली चोर भैया। कन्हैया ने सोचा था कि बात बरसाने पे छोड़ दूंगा, राधा रानी का नाम लगा दूंगा तो कौन पूछने जा रहा है, मैया बात खत्म कर देंगी। लेकिन मैया अलग मूड में थी। मैया ने कन्हैया की हाथ पकड़ी और कहती हैं चली पूछती हूँ राधा सो। मैया ने बाह पकड़ी, नंद बाबा से कहती हैं बैलगाड़ी तैयार करो, अभी चलती हूँ राधा से पूछती हूँ मेरे लाला की कमली चुरा के ले गई। अब कन्हैया परेशान, अब क्या करें? अंतिम अस्त्र कन्हैया ने छोड़ा है। चली पूछती हूँ कान्हा सो राधा सो, मैया ने बाह पकड़ी, सूरदास तब नंद नंदन के नैनन नीर बही। कन्हैया रोने लगे। कन्हैया रोए, मैया ने कहा भाड़ में जाए कमली, मेरा लाला रो रहा है? लेकिन प्यारे कथा यहीं विश्राम नहीं होती है। किसी ने जाकर राधा रानी से कह दिया कि कन्हैया ने आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है, कमली की चोरी लगाई है। राधा रानी जी का दिमाग ठनका, चोरी का इल्जाम लगा है तो अब की बार पक्का सच में चोरी करूंगी। ठाकुर जी कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, मुरली पास में रखी थी। धीरे से राधा रानी गई और कन्हैया की मुरली चुरा ली। ध्यान से कथा सुनना तो समझ में आएगी। धीरे से मुरली चुरा ली। श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, जमुना के कोल कदम में ठाड़ी है के लालन तिहारे गात लागी सुख पाई है। ब्रज बस करिवे को बांसुरी बजाई तुम, अब तो ए बस करिवे को बांसुरी बजाऊं। बोलिए राधे राधे। निक मुरली नेक बजाओ। अब कन्हैया को पता चला कि राधा रानी ने मुरली चुरा ली है, तो राधा रानी जब स्नान कर रही थी धीरे से गए उनकी माला चुरा ली। दोनों मिले, कन्हैया ने उनकी माला पहन ली, राधा ने मुरली अधरों पर रख ली। आहा, दोनों मिले। उन्होंने कहा आपने मेरी मुरली ली, उन्होंने कहा आपने मेरी माला ली है, आप मेरी माला दे दो मैं आपकी मुरली दे दूंगी। कन्हैया ने राधा रानी की माला वापस कर दी और राधा रानी को माला वापस कर दी कन्हैया ने, और राधा रानी ने मुरली दे दी कन्हैया को। लेकिन कथा बड़ी साधारण सी लग रही है, ऐसे कैसे वापस कर दिया? यही घटना राधा रानी अपनी एक सखी से, ललिता सखी से कह रही है। सखी तो को पतो है आज का भयो, कन्हैया के साथ बड़ी विडंबना हो गई। सखी कहती है ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, रोज ही होती रहती है, रोज ही एक नया नया लीला आप करते रहते हैं। राधा रानी कहती हैं आज विचित्र लीला हुई है। ललिता कहती है क्या हुई है? राधा रानी कहती है मैं मुरली धर की गई, मेरी लई मुरली धर माला। मैंने मुरलीधर की मुरली ले ली और मुरलीधर ने मेरी माला ले ली। ध्यान से सुनो तो समझ में आएगी। मैंने मुरली ली, उन्होंने मेरी माला ली। मैं मुरली अधरान धरी, उर्माज धरी मुरलीधर माला। मैंने उनकी मुरली को अधरों पर रखा, उन्होंने मेरी माला पहनी। लेकिन सखी सुनो, वो हम मिले, मैं मुरली
मुरलीधर की दई और मेरी दई मुरलीधर माला। सखी परेशान हो गए, कहती ये कौन सी बात हुई? आपने उनकी मुरली ली, उन्होंने आपकी माला ली, आपने उनकी मुरली अधरों पर रखी, उन्होंने आपकी माला पहनी, आपने उनकी मुरली दी, उन्होंने आपकी माला दी, इसमें विचित्र क्या है, इसमें विशेष क्या है? राधा रानी ने कहा इसी आदान प्रदान के बीच कुछ अलौकिक घट गया जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या अलौकिक घटा? मैं मुरली मुरलीधर की भई और मेरी भई मुरलीधर माला। इसी आदान प्रदान के बीच मैं मुरलीधर की मुरली हो गई, वो मेरे माला बन गए। इस प्रकार ठाकुर जी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हुए गिरिराज जी को भी धारण किया है। उसके बाद गोपियों को संतुष्ट करने के लिए सुंदर रास लीला भी की है। मथुरा गमन के लिए गए हैं, कंस का भी उद्धार किया है। उसके बाद जरासंध से बहुत युद्ध के बाद काले यवन का उद्धार करके ठाकुर जी द्वारिका में वास करने लगे हैं। अब ठाकुर जी 36 वर्ष के हो गए हैं। कुंडनपुर के राजा हैं, नाम है भीष्मक। उनके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, रुक्मी रुक्मांगद, इस प्रकार से 4 पुत्र हैं। इन्हीं चारों भाइयों के और राजा भीष्मक की पुत्री है, नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जब जब ठाकुर जी का गुणानुवाद सुना है वो उनकी दीवानी हो गई है। एक बार भीष्मक अपने पुत्रों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि इस समय पूरे त्रिलोकी में एक ही नाम गूंज रहा है, केवल और केवल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ कर दिया जाए? उनसे अच्छा सुयोग्य वर कोई है ही नहीं। तो रुक्मी खड़ा हो गया, बोले पिताजी कदापि ये बात सोचिएगा मत, उस भगोड़े के साथ मैं बिल्कुल विवाह नहीं करूंगा। वो रणछोड़ है, मेरा मित्र शिशुपाल, उसके साथ मैं अपनी भगनी का विवाह करूंगा। अब भीष्मक राजा कुछ बोले ही नहीं, बोले जो मर्जी सो करो। और रुक्मी ने लगन पत्रिका से पूरा एकदम बढ़िया विवाह तिथि रख दी। रुक्मिणी जी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला है। वो उदास हो गई, रुदन करने लगी, अपनी दादी माँ के पास गई। माँ, आपके ही मुख से मैंने द्वारिकाधीश का गुणानुवाद सुना है और आपको तो पता है मैंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया है, और अगर मुझे द्वारिकाधीश नहीं मिले तो ये शरीर किसी का नहीं होगा, आप ये याद रखिएगा। दादी माँ ने कहा पहले अपना प्रेम उन तक तो पहुंचाओ जिनसे प्रेम करते हो, हैं? उनको पता तो हो वो द्वारिकाधीश से सर्व समर्थ हैं, पहले अपनी बात उनकर तक पहुंचाओ। ब्राह्मण देवता को बुलाया गया और बढ़िया से रुक्मिणी मैया ने प्रेम पत्र लिखा है, प्रेम पत्र लिखा और ब्राह्मण देवता को बहुत शीघ्रतम भेजा और जाकर के सीधा द्वारिकाधीश को दीजिएगा। अब ब्राह्मण देवता कुंडनपुर के ब्राह्मण आए हैं। द्वारवानों ने जाकर कन्हैया को द्वारिकाधीश को बताया कुंडनपुर से ब्राह्मण आए हैं, सीधे आपसे मिलना चाहते हैं। ब्राह्मण स्त्री के लिए कभी द्वारिका बंद नहीं थी, सीधे वो अंतःपुर तक प्रवेश कर सकते थे। कुंडनपुर के राजा कुंडनपुर के ब्राह्मण को कन्हैया अंदर लेके गए हैं, बढ़िया से मालपुआ छनवाया है, फिर पूछा है आप किस लिए आए। ऐसा नहीं सीधे पूछ लिया कहाँ आए, नहीं, पहले आवा भगत अतिथि का होना चाहिए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा बहुत जल्दी वाला काम है, ये पत्र आपके लिए मैं लाया हूं और ये थोड़ा पर्सनल है, इसलिए आप पढ़ लीजिए। पूरी घटना बता दी। कन्हैया ने कहा आप सुनाइए पढ़ के। ब्राह्मण देवता ने कहा अरे हम कैसे पढ़ लें, आपका थोड़ा पर्सनल प्राइवेसी है, प्रेम पत्र दूसरे का मैं कैसे पढ़ लूं। कन्हैया ने कहा मेरी बात भक्तों और ब्राह्मणों से कभी छिपी हुई है क्या? मेरे गुप्तसम से गुप्त बात भी वो जानते हैं, उनसे मैं कभी कोई बात छिपाता नहीं हूं, इसलिए आप ही पढ़ो। ब्राह्मण देवता प्रेम पत्र को पढ़ रहे हैं, आप भी सुनो। रुक्मिणी मैया लिखी हुई है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमताम में निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरितोंगतापं रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलोर्थलाभम त्वय्याच्युता विशति चित्रम पत्रपम। मैया कह रही है हे भुवन सुंदर, मैंने आपके श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को सुना है, आपको देखा नहीं है, अपने कर्णों से केवल और केवल आपके गुणों को सुना है, रूप को सुना है
और मैं मन ही मन आपको अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ संपन्न किया है। अगर ये प्राण आपके ना हुआ तो ये प्राण ही नहीं रहेगा। इसलिए हे प्राण प्रिय, आइए हमारा वरण करिए। अगर हमारा विवाह शिशुपाल के संपन्न हुआ तो मैं ये प्राण त्याग दूंगी। पूरा वो भी योजना भी लिख दी। मैं जाऊंगी अंबिका माँ के पूजन करने के लिए, आप वहीं आना, वहीं सर पूजन कर हो लेंगे। बोली राधे राधे। ये सारी बात सुनी ठाकुर जी ने कुंदनपुर के ब्राह्मण का हाथ पकड़ा, झट रथ पे बैठे हैं और वो बेग से रथ दौड़ाया है। बलराम जी पीछे से बोला, अरे कन्हैया कहाँ जा रहा है? इतने बेग से दौड़ाए कि समय सुनाई नहीं दिया। सैनिकों से पूछा, भैया कहाँ गए? बोले महाराज कुछ पता नहीं, कुंदनपुर से ब्राह्मण आए हैं, सीधे गुफ्तगू बात हुई है, सीधे भगे हैं। कुंदनपुर सुनते ही बलराम जी सारी बात समझ गए। ब्राह्मण जी, बलराम जी इधर शिशुपाल पूरा बढ़िया दुल्हा राजा बन के आया है। बड़े बड़े अतिथि उसके जरासंध मित्र वगैरह आए हैं। अब की बार जो है खूब सैनिक तैनात कर दिए हैं रुक्मणी जी के इर्द गिर्द। कोई भी हलचल नहीं हो तो इधर सूचना मिल जाए। धीरे से गुप्तचरों के भगवान आज गए हैं यहाँ कुंदनपुर में और ब्राह्मण देवता आए हैं। यशोदा रुक्मणी मैया बड़ी परेशान, अब क्या हुआ होगा, उन्होंने पढ़ा होगा कि आए होंगे, क्या जवाब दिया होगा, बड़ी परेशान है। अभी तक ब्राह्मण देवता नहीं आया। ब्राह्मण देवता को आते हुए जब रुक्मणी मैया ने देखा, एकदम सांस उभरने लगी, अरे क्या बात हुई होगी। और थोड़ा सा अभिनय करते हुए ब्राह्मण देवता थोड़ा छिगाने के लिए थोड़ा मुंह उदास करके आए। और रुक्मणी मैया ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी, वो आए नहीं होंगे, हमारा प्रेम पत्र स्वीकार नहीं किया होगा। पूछती हैं, क्यों ब्राह्मण देवता, उन्होंने क्या कहा? ब्राह्मण देवता ने कहा, उन्होंने तो आपका पत्र भी नहीं पढ़ा। अब वो डरी, बोली मतलब हमने पढ़ा? क्या कहा उन्होंने? बोले कहने को छोड़ो, मैं उनको साथ में लेके आया। अब तो प्रसन्न हो गई। आप अपना योजना बनाई, इतनी प्रसन्न हो गई ब्राह्मण देवता के ऊपर, इतनी प्रसन्न हो गई, क्या दूं इनको दक्षिणा में? तो चमचमाती कार दे दी। कौन सी कार देगी? श्रद्धेय अतुल कृष्ण शास्त्री जी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास